एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो छोटे प्रिंसेस का भाई रहता है, उसका जो मास्टर रहता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कंपटीशन में देखने आऊँगा, मुझे उम्मीद है कि तुम वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करोगे। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस के मंगेतर का, उसका जो ड्रैगन रहता है वो बोलता है कि ये जो टेक्निक है, मतलब जो फार्मेशन, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से है, ये तो अपर वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिली, फिर इसके पास ये कैसे आया। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि ये स्टोन की मदद से हुआ है, तो मुझे भी ये स्टोन चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है जो मंगेतर रहता है वो बोलता है कि ये स्टोन अब बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं मिलना, इसलिए अब ये तुम्हें नहीं मिल सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो उसका उसका भाई रहता है छोटे प्रिंस का, वो वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसकी बहन बोल रही होती है कि मुझे भी जाके कल्टीवेशन करना चाहिए। तभी हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, वो अपने कमरे से बाहर आती है। हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो कमरे से बाहर आती है तो उसकी जो असिस्टेंट रहती है, मतलब जैसी वो बाहर खड़ी रहती है, बोलती है कि मिस आप तो बहुत ज़्यादा आप खूबसूरत दिखने लगे हैं पहले से ज़्यादा, और आप बहुत ज़्यादा अच्छे भी लग रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंस का सीन, अब जो रहती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और बहुत ज़्यादा पतली और खूबसूरत भी दिखने लगती है। हमें दिखाया जाता है वो छोटी प्रिंस बोलती है कि हाँ, मैंने अपना वजन कम करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रही हूँ। हमें दिखाया जाता है जो छोटी प्रिंस रहती है वहाँ पे खूबसूरत हो चुकी रहती है। हमें दिखाया जाता है, बोलती है कि चलो अब वो कंपटीशन भी तो आने वाला है मेरे भाई का, तो चलो हम उसमें कुछ धमाल करते हैं और उसको थोड़ा बड़ा सा बना देते हैं। हमें दिखाया जाता है उसकी जो वो रहती है दासी, बोलती है कि आप क्या करना चाहते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पास से उसकी चचेरी भाई आती है, बोलती है आखिर तुम कौन हो। तभी हमें दिखाया वो लड़की पलट के देखती है, बोलती है कि आखिर ये लड़की कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी वो तीसरी बहन रहती है, वो वहाँ पे आ जाती है। हमें दिखाया जाता है उसके बहुत ज़्यादा, वो बोलती है आखिर तुम्हें क्या हो गया, आखिर तुम्हारा हाल ये किसने किया। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, आखिर तुम्हारे वजह से ही मुझे वहाँ राजमहल में दंडित होना पड़ा और मेरी एक टांग भी काट दी गई है। तभी हमें दिखाया जाता है छोटी प्रिंस बोलती है अच्छा, तो तुम्हारे वहाँ पे ये सब करने की वजह से तुम्हें इतना चोट लगा है, अभी तो मैंने तुम्हें दर्द दिया ही नहीं है, क्या मैं भी तुम्हें सजा दूँ। तभी हमें दिखाया तो वो बोलने लगती है कि आखिर इसकी वजह से मेरा सब कुछ मेरा छिन गया, यहाँ तक कि मेरी जो बड़ी बहन थी उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया है, मैं इसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ सकती हूँ। तभी हमें दिखाया वो लड़की जो रहती है तीसरी बहन, वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, बोलती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तभी हमें दिखाया जो छोटी प्रिंसेस रहती है उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम्हारी आखिर हिम्मत भी कैसे हो गई मेरे ऊपर अटैक करने की, अब मैं पहले जैसे कमज़ोर नहीं रही हूँ। तभी हमें दिखाया वो लड़की बोलती है कि आखिर तुम इतनी ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकती हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो छोटी प्रिंसेस रहती है, वो बोलती है कि मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया। वो उसे एक थप्पड़ लगा देती है, जिससे कि वो थप्पड़ लगते ही वो वहाँ ज़मीन पे गिर जाती है, बोलती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी हमें दिखाया वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए दोबारा बढ़ती है। हमें दिखाया जाता है उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, बोलता है कि रुक जाओ यहाँ पे, वरना तुम लोग यहाँ पे जिंदा नहीं बचोगे। हमें दिखाया वो जो उसका मंगेतर रहता है वो वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई इसके ऊपर अटैक करने के लिए। तभी हमें दिखाया वो अपने भाई के सामने झुक जाती है, बोलती है कि मेरे भाई मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो सब एक गलत फहमी थी जो कि तुम्हें लग रही है। तभी हमें दिखाया बोलता है कि ठीक है, इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, यहाँ तुम चली जाओ, वरना तुम्हारे लिए बहुत भी अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें यहाँ से जान से मरवा दूंगा। तभी हमें दिखाया जो छोटी प्रिंस है तो वो वहाँ से जाने लगती है, बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ। तभी हमें दिखाया जो उसका मंगेतर रहता है उसे पकड़ लेता है, बोलता है कि आखिर तुम कहाँ पे जा रही हो, 1 महीने बाद तो तुम मुझे दिखी हो। दिखाया जाता है वो जो उसका मंगेतर है उसे खींच लेता है, बोलता है कि आखिर तुम कहाँ पे जा रही हो, तुम 1 महीने बाद तो निकली हो, तुम पहले से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी है। उसका मंगेतर बोलता है कि तुम अब कहीं नहीं जा सकते हो, तुम मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड तो करो। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी जो छोटी प्रिंस है बोलती है कि मुझे अभी जाना पड़ेगा, मुझे अपने भाई के उसमें कंपटीशन में भी जाना है। तभी हमें दिखाया जाता है उसका मंगेतर बोलता है कि आखिर तुम चिंता मत लो, मैं तुम्हें उसमें पैसे लगाने के लिए पैसे भी दे दूंगा, तुम परेशान मत होना। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी जो छोटी प्रिंस बोलती है कि अब मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रह सकती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी हूँ और मैं तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहूँगी, ऐसा मन में सोचती है। वो उसका वो प्रिंस रहता है, वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं करूँगा। हमें वापस से छोटी प्रिंस को किस कर लेता है, बोलता है कि तुम पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी हो। तभी हमें दिखाया उसकी जो नौकरानी रहती है वहाँ से देख रही होती है, बोलती है कि ये तो कितना अच्छा मूवमेंट यहाँ पे लग रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो छोटा प्रिंस मतलब मंगेतर रहता है, वो बोलता है कि तुम पहले बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो छोटी प्रिंस रहती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, बोलता है कि तुम मुझे छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी हमें दिखाया जाता है उसके ऊपर खून लग जाता है। हमें दिखाया जाता है कि छोटी प्रिंस बोलती है कि तुम्हारी नाक से खून क्यों निकलने लगा है। तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो मंगेतर रहता है वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के बाद अपने आप को रोक रखा है। तभी प्रिंसेस बोलती है कि थैंक गॉड तुमने ये अच्छा काम किया, वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और वो बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारा खून पोंछे देती हूँ। तभी मैंने कहा उसका मंगेतर बोलता है कि वो प्रिंसेस बोलती है कि अब ठीक है ना, तो अब तुम्हें ठीक तो लग रहा है। तभी उसका मंगेतर बोलता है कि हाँ मुझे अब ठीक लग रहा है। तभी हमने कहा तो वो वहाँ से उतर जाती है उसकी गोद से, बोलती है कि ठीक है अब मुझे जाना होगा, मुझे अपने भाई को उसमें भी जाना है। तभी हमें दिखाया जाता है उसका मंगेतर बोलता है कि 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। हमें दिखाया जाता है वो उसको एक बॉक्स दे देता है, बोलता है कि इस बॉक्स को रख लो। तभी हमें दिखाया था वो बॉक्स को खोल कर देखती है तो उसमें वही
आइस स्टोन रहता है, जिसे देख के वो बोलती है कि ये तो वही वही आइस स्टोन है जो चोरी हो गया। तभी मैंने कहा छोटी प्रिंसेस रहती है, बोलती है कि इसे मैं तुमसे नहीं दे सकती हूँ, ये बहुत ज़्यादा इन पे मतलब महंगा है और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी आया होगा। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंस जो रहता है वो बोलता है कि ठीक है, इसे तुम ले लो आके, वैसे भी ये तुम्हारा ही था, इसका चोरी हो गया। तभी हमने लिखा है छोटे प्रिंस बोलते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये मुझे देने के लिए। तभी हमने लिखा है छोटे प्रिंसेस को, वो बोलता है कि तुम्हें कभी भी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे बता सकते हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी हमें लिखा था अच्छा, प्रिंसेस बोलती है कि अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ से जाती हूँ। तभी मैंने कहा जो छोटी प्रिंसेस रहती है वहाँ से चली जाती है और उसके साथ उसकी जो दासी रहती है वो भी चली जाती है। और प्रिंस बोलता है कि अपने सर्वेंट को जाए इसके ऊपर नज़र रखना है, अगर इसके ऊपर कोई मुसीबत आए तो इसको बचा लेना। हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है, मार्केट में प्रिंसेस घूम रही होती है, वो बोल रही होती है कि आखिर मुझे और क्या करना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है वो एक जगह जाती है, उसकी जो दासी रहती है उससे पूछती है कि आखिर आप वहाँ पे जा रही हो लेडी। तभी हमें दिखाया है उसकी जो छोटी प्रिंस रहती है वो बोलती है कि मैं वहाँ पे जा रही हूँ, वहाँ पे सट्टा लगाऊंगी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा भी जीत सकती हूँ। तभी हमें दिखाया छोटी प्रिंस उसे एक पिल देती है, बोलती है कि ये पिल मेरे भाई को दे देना। तभी हमें दिखाया छोटी प्रिंस रहती है वहाँ पे जाने लगती है, बोलती है कि आखिर मुझे वहीं पे जाना चाहिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो सकता है। तभी हमें दिखाया छोटी प्रिंस से बोलती है कि वहाँ पे मैं जाऊँगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमें दिखाया था वो वहाँ पे पहुँच जाती है, हमें दिखाया है वो पिल हॉल में पहुँच जाती है और पिल पास जाती है। तभी हमें दिखाया था वहाँ से एक कपड़ा बदल लेती है और बोलती है कि ठीक है, ये कपड़ा मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमें यहीं से जाना चाहिए। और वो कपड़ा वहाँ पे अपना रूप चेंज करके वहाँ पे जाती है और बोलती है कि ठीक है, मैं अभी यहाँ पे सट्टा लगाने आई हूँ। तभी हमें दिखाया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रही होती है और सबसे ज़्यादा उस अपोजिट साइड वाले बंदे के ऊपर लगा रहता है पैसा, जिसको देख के वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि लगता है वही जीतेगा। तभी हमें दिखाया तो एक और लड़की आ जाती है, वो बोलती है कि ठीक है, यहाँ पे मैं अपोनेंट के ऊपर पैसे लगाना चाहता हूँ। तभी हमें दिखाया था वो सब लोग उसके ऊपर देखने लगते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, वही तो बंदा जीतेगा। तभी हमें दिखाया जो छोटी प्रिंस रहती है वहाँ पे आ जाती है, बोलते हैं कि ठीक है, मैं इस बंदे के ऊपर अपने भाई के ऊपर पैसा लगाना चाहती हूँ, आखिर तुम लोग को क्या कोई आपत्ति तो नहीं है। तभी हमें दिखाया जो वो बोलने लगते हैं सब लोग कि आखिर तुम किसके ऊपर लगा रही हो, तुम्हें पता भी है वो कमज़ोर सा नल्ला सा बंदा है, वो जल्दी हार जाएगा, तुम उसके ऊपर पैसे मत लगाओ। तभी हमें दिखाया था वो बोलती कि मैं तो लगाने वाली हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तभी हमें दिखाया था वो जो वहाँ पे एक बंदा आ जाता है, बोलता है कि ठीक है, तुम्हारे पास आखिर कितना पैसा है, तुम मुझे दिखा सकती हो। तभी हमें दिखाया था जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि ठीक है, तुम लोग यहाँ पे हट जाओ साइड, मैं तुम लोग को अपने पास कितना पैसा है सब दिखाने वाली हूँ। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे बहुत सारे गार्ड लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, मिस के पैसे को लेके आओ। तभी हमें दिखाया मिस जो रहती है मतलब छोटी प्रिंसेस को बोलती है कि ठीक है, मेरे पैसे को लेके आओ। हमें दिखाया वहाँ पे एक टाली टाली भर के पैसे लाए जा रहे होते हैं, वहाँ पे सोने के सिक्के बहुत सारे आ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है प्रिंस मिस बोलती है कि मुझे इतना सारा पैसा उसके ऊपर लगाना है। तभी हमें दिखाया उसका जो मतलब जो वहाँ का लीडर रहता है वो भी वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि आखिर कौन यहाँ पे हंगामा कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो रहता है उस बंदे का बाप रहता है जिससे कि लड़ाई होने वाली रहती है, वो बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे पैसा लगाने वाली हो, अगर तुम हार जाओगी तो इतना सारा तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसिपल बोलते कि इससे तुम्हें क्या लेना देना है, अगर वो हार गया तो ये सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे, वरना तुम लग सकते हो। तभी मैंने कहा वहाँ पे इतने भी लोग रहते हैं ये सब देख के हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं कि आखिर इसके पास कितना पैसा कैसे आ सकता है। तभी मैंने कहा वो लीडर बोलता है कि ठीक है, तुम जैसा करना चाहती हो। तभी मैंने कहा था यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ओके, बाय बाय।